बोलो दुर्गा मैया की जय। दोस्तों, आप सबको चैत्र नवरात्रि और अपने हिंदू नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। अच्छा दोस्तों, आपको मालूम है कि हम अपना नववर्ष क्यों मनाते हैं? अच्छा, मान लो अगर मालूम है तो कमेंट में जरूर लिखना कि हम अपना नववर्ष क्यों मनाते हैं। दोस्तों, यही सवाल हम अपने बच्चों से किए रात में, तो उन्होंने भी यही बोला कि आपने तो बताया नहीं कभी, आप मनाते हो इसलिए हम सब मनाते हैं। फिर हमने क्या किया, मन में कौतूहल चल रहा था। फिर मैं आज जो है बहुत सारे जो अपने परिचित के लोग हैं, अधिकांश लोगों से पूछा, अच्छा भाई ये बताओ कि आप सब लोग अपना नववर्ष, हिंदू नववर्ष क्यों मनाते हो? और ये केवल हम ही नहीं मनाते ना, भारत के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग रूप में कहीं कहीं लोग उत्सव खुशी मनाते हैं। लेकिन सबका जवाब था कि कुछ अच्छा नहीं था। अब मेरे मन में बात क्लिक की, जो केरला स्टोरी जो फिल्म थी, मूवी थी, वो देख करके मन बड़ा त्वरित हुआ था कि बाकी के लोग अगर किसी से पूछो कि ईद क्यों मनाते हैं या क्रिसमस क्यों मनाते हैं, तो सब लोग बताते हैं कि हम क्यों ईद मनाते, क्यों क्रिसमस मनाते। केरला स्टोरी मूवी में जो बता, हीरोइन जब आखिरी में हार जाती है, आकर के अपने पिता के गोद में सर रखकर रोती है, थकी हारी, तो क्या बोलती है, पापा कहीं कहीं आप भी दोषी हो कि आपने कभी बताया नहीं कि हम पूजा पाठ त्योहार क्यों मनाते हैं। तो मैं अपने विवेक से जितना इकट्ठा किया और जहां तक कंक्लूड किया, तो हम अगर हिंदू नववर्ष, अपना नववर्ष खुशी से मनाते हैं तो क्यों मनाते हैं? सबसे पहली बात कि ब्रह्मा जी ने आज ही के तिथि को सृष्टि की रचना की थी, वहीं से प्रारंभ किया था। भगवान राम, दूसरा भगवान राम का राज्यभिषेक इसी तिथि को, इसी दिन हुआ था, इसी तिथि को हुआ था। अधर्म पे धर्म का, अधर्म पे धर्म की जय करके, जीत करके युधिष्ठिर जी का भी राज्यभिषेक हुआ था। और उसके बाद जो एक काल चक्री गणना होती है ना, वो भी हमारे विक्रमादित्य जी ने, विक्रम संवत की भी शुरुआत इसी दिन से हुई और काल चक्र का भी हुआ। और साथ में उन्होंने इस कलयुग में उन्होंने क्या किया, अखंड भारत की स्थापना की। और तो और एक बड़ी खुशी की बात और है, कहना ही चाह रहा था कि अगर देखोगे ना, कभी आप बाहर निकलना देखना, चारों तरफ हरियाली है, पतझड़ के बाद बसंत, बसंत के बाद चारों तरफ खुशहाली, आम के पेड़ पर आम लगा हुआ है, महुआ मस्त खुशबूदार बना हुआ है, चारों तरफ मस्त है। और किसान भी खुश है। क्यों खुश है? कि फसल खेत में है, वो भी काट के घर में कहीं आ रहा है, कर रहा है। तो इन सब खुशियों को लेकर के ही हम लोग अपना नववर्ष मनाते हैं, खुशहाली से मनाते हैं। और साथ में देखिए एक चीज और जुड़ा हुआ है, कहते हैं ना कि माँ दुर्गा का नवरात्रि चल रही है। और देखो ना, नवरात्रि को भी हम वर्ष में 2 बार मनाते हैं। क्यों मनाते हैं मालूम है? ऐसे तो 4 बार मनाते हैं, 2 बार गुप्त नवरात्रि होती है और 2 बार जो है अपनी नवरात्रि होती है मास की। इसमें भी जब कंस जो है भगवान कृष्ण को मारना चाह रहा था, और आपको मालूम होगा जब वो कन्या को पत्थर पे पटक रहा था, तो कन्या उनके हाथ से छूट गई, वो योग माया होकर प्रकट हुई, अष्टभुजा देवी प्रकट हुई 8 भुजाओं के साथ। और भगवान विष्णु ने उनको वरदान दिया, बोला कि तुम हे देवी, तुमने मेरी रक्षा की है, तो मैं आपको वरदान देता हूं, आपकी पूजा वर्ष में 2 बार होगी, एक दिन नहीं होगी, 9 दिन तक लोग, आपका भक्त लोग आपकी पूजा करेंगे। तो देवी ने बोला, क्योंकि देवी की 8 भुजाएं हैं, 8 भुजाओं से देवी अपने भक्तों का 8 दिशाओं से उनकी रक्षा करती है, उनकी वो करती है, उनकी सुख समृद्धि के लिए माँ हमेशा तत्पर रहती है। तो इन सब पर्वों को मिल करके ही हम सब लोग मिल करके अपना नववर्ष, हिंदू नववर्ष मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। तो भाई, ये मेरे अंदर का भाव था, आप भी जानो, अपने बच्चों को भी बताओ और लोगों तक फैलाओ, बस यही कहना चाह रहा था। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।